चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर चेंज इन रेशियो। अब ये चेंज इन रेशियो का मतलब पता है क्या? ये रेशियो का मतलब रेशियो का वो वाला नहीं है, तुम लोग का जो तुम लोग रेशियो पढ़ के आया है वो रेशियो वाला नहीं है। एक रेशियो का चैप्टर होता है ना, जिसमें हम लोग करेंट रेशियो पढ़ते हैं, क्या क्या फलाना ढिमकाना रेशियो है उसमें। वो रेशियो वाला चैप्टर ये नहीं है। ये क्या है? पार्टनरशिप के अंदर रेशियो का एडजस्टमेंट है। ये टॉपिक तो जो है वो बड़ा छोटा है, समझ में? यह टॉपिक बड़ा छोटा है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जितना भी सम आता है ना, वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप ये वाला बात नहीं समझ पाओगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ सम ऑफ पार्टनरशिप। चाहे वो फंड, चाहे वो एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डिसोल्यूशन का हो या डेथ का हो, आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले ये वाला रेशियो का पार्ट देख लो। ये जनरली एक रिवीजन पर्पस का वीडियो है, तुम लोग आराम से देखो। रिवीजन ही है, लेकिन डेप्थ रिवीजन होगा तो तुम लोग का मोस्ट प्रोबेबली सारा काम बन जाएगा जितना तुम लोग को जानना चाहिए। अब इसमें आजा मैं कुछ बात बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आप लोग का जो सम आता है ना, रेशियो का जो सवाल आता है, वो रेशियो किस किस टाइप से आ सकता है। सबसे पहले ये बात सुनो। देखो यहाँ पे एक बार बात बताना चाहता हूँ, एक बार ये बात देख लो। तुम लोगों ने ये वाला बात पढ़ा है, तो मैं अभी एडमिशन रिलेटेड बात कर रहा हूँ। किसके रिलेटेड? एडमिशन रिलेटेड। सर एडमिशन अगर समझ में आप लोग को अच्छे से आएगा ना, देन यू कैन इजीली मैनेज द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में वापस से आपको दिमाग दौड़ाने का दरकार नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग ने एडमिशन अच्छे से पढ़ा होगा तो एक बार मैं सिर्फ एडमिशन का लिंक लेके तुम्हें ये टॉपिक बताने का कोशिश करता हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे अपने पास तीन तीन पार्टनर्स हैं। ओके, दो पार्टनर्स हैं। ओके, सोचना पहले, सारे केसेस भी बताऊंगा, सारे केसेस भी बताऊंगा, लेकिन तुम लोग अपना दिमाग खोल के एक बार मेरे साथ रहना। तुम लोग अपना मुंह से आंसर देना, आंसर जरूर देना, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। सुनने से अच्छा है पार्टिसिपेट कर लो डिस्कशन में, तो ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोग को। ये देखो, ये आदमी का नाम है ए, इसका नाम है बी। ओके, ये अपना दो पार्टनर है, यहाँ पे एक पार्टनर इन कर रहा है जिसका नाम है सी। ठीक है, अब मेरा बात सुन लो। सबसे पहला एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात करता हूँ। ये जो ए और बी था ना, इन लोग का रेशियो था 1:1। क्या था? 1:1। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई आदमी प्रॉफिट कमाएगा, ये लोग का बिजनेस, अगर ए बी फार्म का, ए बी जो पार्टनर है जिस फार्म का, अगर वो फार्म कोई प्रॉफिट कमाता है तो ए को कितना मिलेगा बता सकते हो तुम लोग? कितना शेयर मिलेगा उसको? तो देखो जनरली क्या होता है, वेन एवर वी आर अबाउट टू कैलकुलेट द शेयर, हम लोग जब भी शेयर निकालते हैं तो शेयर निकालने का तरीका क्या होता है? शेयर निकालने का तरीका होता है सम ऑफ रेशियो करते हैं पहले, यही तो। और उसका जो रेशियो होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यही बात होता है ना। तो अब ये बताओ, ए का शेयर कितना होगा, सोच के बता सकता है? तो सर उसका रेशियो तो है एक, और दोनों को जोड़ देंगे तो मिल गया दो। और बी का कितना है सर बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। अब सर मानिए यहाँ पे अगर 1:1 के बदले अगर 3:2 लिख देता तो क्या होता बताओ? तो सर यहाँ पे ऐसा कुछ आता 3/5 देन 2/5। तो अब रेशियो लिखना, शेयर लिखना सीख गया, किस तरीके से शेयर लिखा जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं 1/2 का एग्जाम्पल लेके ही चलता हूँ, वो थोड़ा सीधा सीधी है, कैलकुलेशन में आप लोग को समझ में आएगा। इसको उड़ा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। अब मेरा बात सुनो, पहला केस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस। पहला केस है ये जो पार्टनर सी है ना, सी, सी का मतलब पता है तो। अब ये जो सी है, ये आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में तुम लोग को दे दिया है कि ये जो आ रहा है ना, ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये बात सुनिए, प्रॉफिट का जो भी बात हो थोड़ा सा अलग अलग लिखा गया है मेरे से। अब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब ये बताओ, ये 1/4 शेयर लेगा तो कैसे इसका तुम लोग, ये तो ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है न्यू रेशियो। क्या निकालना है? अब यहाँ पे आपको, अगर आपके पास ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। वो तो बात का खेला है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है सर? न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो के बारे में बात करते हैं। अब ये बताओ तुम लोग का दिमाग क्या बोलता है? ये 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, तो सर ये दोनों का क्या होगा? ये लोग का तो हाफ हाफ है। अब ये 1/4 ले लेगा तो किस हिसाब से रेशियो बनेगा, किस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग कुछ सपोर्ट कर पा रहा है तुम लोग का मैथमेटिक्स के हिसाब से? देखो मैं अगर तुम लोग को बेसिक बात बताता हूँ,
ये आदमी क्वेश्चन में क्या बोला है, सी कितना लेगा, 1/4 लेगा। मेरे को पता नहीं है प्रॉफिट कितना है। जब भी आपका चीज कभी भी हिस्सा में आंसर आए, हिस्सा में क्वेश्चन आए, मतलब ये फ्रैक्शन में आने लगता है ना, तो हमेशा आप लोग क्या लीजिएगा, लेट द प्रॉफिट बी 1। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन इन व्हाट, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए 1 लेते हैं। अगर परसेंटेज होता तो 100 लेते, यही तो। अगर परसेंटेज होता तो क्या लेते, 100, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो क्या ले, 1। तो यहाँ पे इस सवाल को आप लोग एक बार देखिएगा, मेरा क्या स्टेप है, ये वाला स्टेप हूबहू कॉपी करना आप लोग को सवाल में। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है सर, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले सर आप लोग लिखिए यहाँ पे, लेट द प्रॉफिट बी 1। अगर आपका प्रॉफिट 1 है, कितना प्रॉफिट कमाया आप लोग, 1 कमाया। अब ए बी को पहले देंगे कि सी को पहले देंगे। अब बात सुनो, यहाँ पे बोला क्या गया है, सी जो आ रहा है वो 1/4 लेगा प्रॉफिट का, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, तो सी को कितना मिला, 1/4, कितना मिला ना। अब तो सी का शेयर क्या हो जाएगा सर, सी शेयर क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट था 1, उसमें से वो कितना ले लिया, 1/4, तो कितना ले लिया वो 1/4 लेके चला गया। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, सोच के बताओ, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर, 1 माइनस 1/4। क्यों सर, मेरा टोटल प्रॉफिट 1 था, सी कितना ले लिया, 1/4 ले लिया, बचा कितना, 3/4 बच गया। अब ये बताओ 3/4 कौन कौन लेगा, किस रेशियो में लेगा, घुस गया, एक ही बार में आ गया ना सवाल समझ में। क्या किए, तो सर अब बताओ ए शेयर कितना होगा, ए शेयर कितना हो गया सर, देखिए सर 3/4 प्रॉफिट है, और कितना लेगा, कितना लेगा, कितना हो गया देखो तो एक बार, 3/8 हो गया। और बी कितना लेगा सर बताओ एक बार, ये वाला हो जाएगा 3/4 है ना, तो 3/4 लिख देंगे, 1/2 कर लेंगे, तो कितना आ गया। अब बताओ रेशियो आप लोग को दिख रहा है क्या, ए बी का रेशियो मिल गया, सी का मिल गया, सी का कितना है बताओ तो, 1/4 है। इधर देखो, अच्छे देखो तो सर, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे भी 8 लाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो तुम लोग बोलता है वो कर लेते हैं, क्या करें, तो सर इसको 2 × 2 कर दें, ऐसा होगा ना, 2/2, तो क्या आ गया, खत्म। अब देखिए न्यू रेशियो आप लोगों ने निकाल लिया, देखो तो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है सर, एकदम आराम से, न्यू रेशियो का नाम क्या है, A/B/C। ए का कितना हिस्सा है सर, 3/8, बी का 3/8, इसका 2/8, तो सर रेशियो क्या हो गया, 3:3:2। निकालना सीखा। पहला केस क्या था, कुछ बोला किससे प्रॉफिट ले रहा है, नहीं बोला, तो हम कहां से लें, सीधा बाहर, जो मेन प्रॉफिट है उसी से काट लो, अपना हिस्सा निकाल लो, जो बचा उसको किस में बांट देंगे, उन लोग का जो ओल्ड रेशियो है उसी में बांट दो, खत्म हो गया खेला। ये पहला केस था, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का पूरा समझ में आ गया होगा, मैथ्स है एकदम बच्चा वाला चीज। अब आओ इसके साथ दूसरा केस लेते हैं, ये वाला कॉपी करेगा, नहीं कॉपी करेगा, एक काम करूं, यही वाला पीडीएफ तुम लोग को भेज दूं, यही पीडीएफ भेज दूंगा, चला जाए। ये हो गया पहला केस आप लोग का, फर्स्ट केस यहाँ पे लिख देता हूं। आज आप सेकंड केस पढ़ते हैं, इधर देख ले, सेकंड केस क्या है, ये दो तीन ही केस है, इसमें अभी खत्म हो जाएगा, मेरा बात सुन। सेकंड केस में सर क्या है, ये देखिए रेशियो तो 1:1 का ही है, ए और बी किस रेशियो में रह रहा है, 1:1 में। अब देखिए ये जो सी है ना, ये बोल रहा है हम 1/4 लेंगे, कितना लेंगे,
1/4 लेंगे, और इसमें ये बता दिया है, सुन लो, ये 1/4 में इसने बता दिया है 1/4 का जो हिस्सा लेगा ना, क्वेश्चन में तुम लोग को बता दिया है कि 1/4 का जो हिस्सा है उसमें से हाफ वो ए से लेगा और हाफ वो बी से लेगा। क्या बोला, समझ में आ गया? मतलब आधा वो 1/4 जो हिस्सा उसका प्रॉफिट का आ रहा है कहां से उठा के लेके आ रहा है, ए से हाफ ले ले रहा है, बी से भी हाफ ले ले रहा है। तो हाफ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर हाफ के बदले कोई और फिगर यूज कर ले, अगर 1/3 यूज कर ले, 1/3 एंड 2/3, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ 1/3 ये वाला आइडिया तो क्लियर हो गया ना, मैं यहाँ पे 1/3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ओके, अब मेरे को ये बताओ, तो ये जो 1/3 है, 1/4 का 1/3 कौन देगा? देखो ये 1/4 प्रॉफिट है, अब 1/4 तो टोटल होता है, तुमको 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, इस 1/4 का 1/3 कौन देगा तुमको, और इस 1/4 का 2/3 कौन देगा? समझ में आ गया? यही वाला खेला है। अब इस चीज को और अच्छे से बताते हैं, सुनो। ये देखो, ए का शेयर कितना है बताओ एक बार मेरे को, बताओ बताओ, ए का शेयर कितना है? 1/2, वो तो बच्चा वाला चीज है। बी का भी 1/2, ठीक। तो अब मेरा बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये वाला बात को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला ये बताओ, ए को कितना देना है? ए को कितना देना है? सी को 1/3 किसका? 1/4 का 1/3 देगा। तो मतलब सर हम ये बोल दे 1/4 इंटू 1/3, 1/3, वो प्रॉफिट कितना लेगा? 1/4, उस 1/4 का 1/3 कौन देगा? ए देगा। और ये बताओ बी कितना देगा? उस 1/4 का कितना देगा? माइनस कर लेगा। अब सवाल बन सकता है, चलिए सर एक बार लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। अब देखो माइनस क्यों, इसमें इसमें मल्टीप्लाई है, गलती कर दिया हम। अब देखो 1/2 आ गया यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 1/12। यहाँ पे क्या आ रहा है देख के बताओ तो, 1/2 माइनस 2/12। 6 नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है अभी। हाँ, काटने से 6 हो जाएगा, हम ऐसे ही छोड़ देना है। अब मेरा बात सुनो, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोच के बताओ तो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल सकते हैं, देखो तो, यही तो बात है। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट का, बी कितना कर रहा है? 2/12। तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख के बता सकता है? खोपड़ी में जा रहा है सब कुछ। अब ये बताओ, तो बताओ ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, निकाल लेगा तुम लोग? ये बताओ, ए का नया शेयर निकाल सकता है? एक बार निकालो तुम लोग, मेरा हेल्प कर दो थोड़ा सा। कितना होगा देख लो एक बार। तो सर सीधा सीधी 12 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो कुल मिला के बाद 5/12, 4/12, खत्म। अब ये बताओ सी को कितना मिला, सी का शेयर बताओ। ये जो दिया किसको दिया? 1/12, और 2/12 को किसको दिया? सी को दिया, तो सी का शेयर नहीं निकालेगा? बात यही है ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे सर, ए ने जो दिया वो लिख लो, और बी ने जो दिया वो भी लिख लो, तो कुल मिला के कितना आ रहा है? 3/12। क्वेश्चन में तो वही लिखा था, देखो 1/4 1/4 तो आ रहा है, देखो उसका रेशियो वही तो आ रहा है, 1/4 तो आ रहा है। अब अपने लोग रेशियो निकाल सकते हैं, बताओ तो, सबका शेयर पता है तुम लोग को? देखो तो ए का शेयर कितना है? 12। बी का कितना है? सी का कितना है? तो सर रेशियो बताइए। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया? 5:4:3। देख लो समझ में आ गया ये वाला चीज? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को क्वेरी है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। खत्म? ये वाला कहानी अच्छे से समझ में आया तुम लोग को? कुछ पूछना है? खत्म? आ जाए, दूसरा पॉइंट भी हो गया, ये दूसरा केस था। अब आ जा, तीसरा केस भी करना पड़ेगा जल्दी से। इसका नाम है थर्ड केस।
सेम चीज रहेगा, ये 1/4 है ना। अब यहाँ पे कुछ और तरीके से बात कर रहा हूँ। ये देखो, पहला सेकंड वाला जो केस पढ़े थे इसमें क्या हुआ था, जो 1/4 का प्रॉफिट ले रहा था उसमें क्या किया गया था, वो बोला था 1/4 में कौन पैसा देगा मेरे को, 1/3 कौन देगा, ए देगा, 2/3 कौन देगा, बी देगा, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ और केस बन रहा है। अब जो सवाल है ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, ओके। ये बता ही नहीं रहा है कि वो कितना प्रॉफिट के लिए आ रहा है, सबसे पहला बात, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब सी आएगा ना तो ए उसको अपने प्रॉफिट का 1/10 दे देगा और बी अपने प्रॉफिट का 120 कर दे, 120 दे देगा। हाँ, देखो फिर से बता रहे, सुनो, ए और बी का प्रॉफिट पता है, बोल रहा है सी आएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट मेरे को बताया नहीं कितना शेयर के लिए आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, ए अपना 1/10 उसका जितना हिस्सा होता है उसका 1/10वां हिस्सा क्या करेगा, दे देगा, किसको, सी को। और बी कितना दे देगा, 1/20 किसका, अपने प्रॉफिट का हिस्सा का दे देगा। समझ में आया क्या बात बोले, ये वाला वर्ड समझ रहा है तो मेरा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे तुम, सर ये बताओ मेरे को, ए का शेयर कितना है एक बार बता, याद है, 1/2 है, और बी का कितना है सर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ओके। अब ये बताओ ए कितना कितना अपना शेयर दे देगा, 1/10 किसका, अपने प्रॉफिट का कितना दे देगा, 1/10 देगा या 10th है शायद। तो सर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपना प्रॉफिट कितना है 1/2, मतलब 1/2 इंटू कितना करेंगे, तो ये क्या हो गया खत्म। और दूसरा ये बताओ ये कितना देगा 1/2 का, वर्ड समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। पहले वाला केस में ए बी सी ने खुद बोला कि मेरा जो प्रॉफिट है उसमें का आधा हिस्सा तुम देना, आधा हिस्सा तुम देना, ये वाला बात बोला गया था। लेकिन अभी क्या बोला गया है, अभी बोल रहा है ए बोल रहा है कि हम इतना हिस्सा देंगे अपने प्रॉफिट का, बी बोल रहा है हम अपना इतना हिस्सा देंगे प्रॉफिट का। वर्ड समझ में आ रहा है, बात घुमा के बोला है, पहली बार वो मांगा था अब ये सरेंडर कर रहा है खुद पे खुद, ये वाला बात है। अब सर इसको निकालिए कितना कितना आ रहा है एक बार बताओ मेरे को। तो सर यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, यहाँ पे 1/20 दिख रहा है, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, यहाँ पे 1/40 दिख रहा है। तो सर आगे का काम आप लोग को आसान लगता होगा। तो यहाँ पे 20 आएगा कि 10 आएगा, 10 आएगा ना, चलिए 10 ले लेते हैं फिर। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, कर एलसीएम कर, देख कितना आ रहा है, देख कितना आ रहा है, एक बार कर ले कर ले कर ले। कितना 20 आ रहा है ना, चलो 20 लिखो, बस तुमको अवार्ड मिलेगा 20। एक मिनट रुक जा, यहाँ पे सीधा 20 आ जाएगा। अब 20 में यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 10 - 1 कितना आ गया, दूसरा बनाओ कितना आएगा 40, 40 आएगा, 20 - 1 कितना आ गया, बाद में करेंगे अभी नहीं। अब मेरे को ये बताओ सी का शेयर कितना है, कोई बता सकता है, करेक्ट, बच्चा वाला चीज है। अब सर ये बताइए यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1, कितना दिख रहा है 30/40 आएगा कि 3, ओके करेक्ट, मिनल यू आर करेक्ट, 3/40 आ गया। अब क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा, रेशियो को बराबर करो, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 18/40, नया रेशियो मिल गया, 18, 19, 3 खत्म। दिख रहा है सवाल, समझ में आ रहा है ना, हाँ, A/B/C 18, 19, 3 जरूर भेजेंगे, रुक जा, थोड़ा सा 2 टॉपिक है, अब तुम्हारा जो मेन टॉपिक है वो कवर अप हो गया है, अब दो दो मिसलेनियस है उसका साइड वाला वो भी कर लेते हैं। ये वाला बात समझो, सबसे पहले तुम लोग को समझ में आ गया ये वाला बात, इसमें कोई दिक्कत है, क्वेरी है, अगर ये सवाल तुम लोग को बुक में देखो ये सवाल भरा पड़ा है,
अब सवाल यहाँ से आगे करना शुरू करना, तुम लोगों का गुडविल एडजस्टमेंट हो गया है, इसके साथ तुम लोग इसको करना आराम से बन जाएगा। अब आओ मेरा बात सुनो, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस था, अब एक और केस है फोर्थ केस। ये फोर्थ केस क्या होता है पता है तुम लोग को? हम बताने का सरकार नहीं सोचते हैं, मेरे को नहीं लगता तुम लोग को बताना पड़ेगा, सवाल इस पे कराना पड़ेगा, जनरली यू कैन मैनेज इट। क्या है पता है यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है, ये जो फर्स्ट केस हम लोग किए थे ना, कहाँ गया? ओके गो गो गो। अब आजा चौथा केस देखते हैं, यहाँ पे चौथा केस। चौथा केस कुछ इस तरीके का है, देखो चौथा केस कुछ इस तरीके का है। ये जो आप लोगों ने देखा था ना यहाँ पे 1/4 ये शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो शेयर था वो किससे ले रहा था? कुछ नहीं बोला था कहाँ से ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा वाला पार्ट में यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, यही तो। मैं एक बात बताता हूँ, अब क्या हो रहा है पता है, ये जो 1/4 है ना, ये अपना 1/4 पूरा का पूरा ए से ले रहा है। किससे ले रहा है? तब कैसे करेगा सवाल? क्या करेगा तुम बता, सोच के बता। ओके अब देख मेरा बात सुन, यहाँ पे 1/4 जो वो लेगा, कहाँ से लेगा? पूरा 1/4 वो कहाँ से ले रहा है? प्रॉफिट का हिस्सा ए से ले रहा है ना। तब ये जो है फोर्थ केस है आपका, मैं यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनाया हूँ, सीधा सीधे आपको फोर्थ केस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओह शिट यार, ठीक है रुक जा, थोड़ा एडजस्ट बाद में करके हम भेजते हैं। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये जो फोर्थ केस है आपका, फोर्थ केस, ये आपका जो फोर्थ केस है, इसमें ये बताओ क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले ए का शेयर कितना है बताओ, बी का शेयर कितना है बताओ, और सी का पता नहीं। ए का मेरे को पता है 1/2 है, बी का कितना है 1/2 है। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? तो यहाँ से 1/4 माइनस कर देंगे सीधा सीधी। बी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कुछ, हाँ वो सीधा सीधी 1/4 लेके आ जा रहा है। okay. अब इधर देख क्या करे इसको, अब इसको सॉल्व कर सकेगा? 4 कितना आ जाएगा, 2 1, यही तो। 3/4 आएगा कि 1/4 आ गया? इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया? क्या करें, 2 × 2 2/2 कर देंगे, 2/4। अब रेशियो बता कितना है? A/B A/C का रेशियो बता दो एक बार। 1:1। देख ले, ये चार केस समझ में आ गया ना, यही चार केस का सम तुम्हारा पूरा किताब में भरा पड़ा है, रेशियो रिलेटेड। अगर ये तुम चार पार्ट कर लेगा, तुम लोग का सारा रेशियो बन जाएगा। अब सर अब जो ये है इसको भी देख लेते हैं, इसका एक्चुअल काम क्या है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रेशियो। अपने पास क्या क्या केसेस हैं? सबसे पहले रेशियो में हम लोग को 3 रेशियो के बारे में बात करना है। कौन कौन सा रेशियो है सर? एक होता है न्यू रेशियो, एक होता है ओल्ड रेशियो। उसके बाद उसके इसके बेसिस पे, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बेसिस पे हम लोग 2 और रेशियो निकालते हैं। उस रेशियो का नाम क्या है? एक होता है गेनिंग रेशियो, एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ये वाला टॉपिक तो एकदम यूजलेस है। अब मेरा बात सुनिए, रेशियो का कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है केस समेत, आप लोग को सारा का सारा केस पता है, ये सारा का सारा केस मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। रुक जाए एक मिनट, चल देख ये वाला देख, हम क्या बता रहे थे, केस नंबर 1 के बारे में बातचीत हो रहा था अपना। ये केस नंबर 1 में देख क्या लिखा हुआ है, एक बार देख ले। व्हेन शेयर ऑफ ए न्यू इनकमिंग पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग मेड बाय द ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब पहला केस जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो उसका प्रॉफिट शेयरिंग मेरे को पता है 1/4 चाहिए, लेकिन कहाँ से ले रहा है नहीं पता है,
तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को 1 मान के पहले उसका शेयर आउट कर देंगे और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यही किया था ना पहला वाला में। 1/4 बोला, मेरे को पता नहीं चला कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट का 1/4 हटा दिए, उसको दे दिए, जो रिमेनिंग हुआ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। यही तो हो गया, न्यू रेशियो निकल गया। दूसरा केस देखो कहाँ है, व्हेन न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। मतलब क्या है सर, मतलब मैंने क्या किया, अपना जो 1/4 है कहाँ से लिया था, 1/3 इससे लिया था, 2/3 उससे लिया था, वही वाला केस यहाँ पे बता रहा है, सकेगा ये वाला। 3 नंबर से क्या बोला, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स अ शेयर बाय द सरेंडर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ए शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब मेरे को 1/4 चाहिए नहीं था, मेरे को बोला, बताया नहीं गया कितना चाहिए, तब उसमें क्या बोला कि 1/10 कौन देगा, ए देगा, 1/20 कौन देगा, बी देगा, दोनों को जोड़ लो, इसका भी आ गया शेयर, इसका शेयर पता चल गया। और चौथा देख लास्ट वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज एंटायर शेयर फ्रॉम वन पार्टनर द फर्म। ये भी समझ में आ गया होगा, सीधा सीधी 1/4 कहाँ से ले रहा था अपने लोग, ए से ले रहा था, खत्म। लास्ट वाला टॉपिक देख क्या लिखा हुआ, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ सर्टेन रेशियो। वापस से वही चीज है, इसको इग्नोर करने से भी चलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब रेशियो के बारे में किसी का कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम छोड़ेंगे। पक्का तो 5 मिनट का खेला। अब ये वाला वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पे, तुम लोग देख लेना एक बार, अपना दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हटाओ अब इसको, अब बंद करते हैं।